लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में सीएम योगी के नाम वाले आम से शुरू हुए विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश का नाम लिए बगैर एक्स पर लिखा, नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी। इसे लेकर वह जीवन पर्यंत पछताते रहे। बता दें कि अखिलेश ने सीएम योगी की आम वाली तस्वीर पर चुटकी लेते हुए एक्स पर लिखा था, कच्चे आम कह रहे हैं, पकाओ मत। नेशनल हेराल्ड केस में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कोर्ट में ईडी की ओर से गांधी परिवार पर लगाए गए आरोपों को अजीब मामला बताया। सिंघवी ने कहा, ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति का कोई इस्तेमाल या प्रदर्शन नहीं है। ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार का यंग इंडियन में 76% हिस्सा है। इसका इस्तेमाल एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यूपी के फिरोजाबाद पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बिहार की मतदाता सूची में विसंगतियों के कांग्रेस के आरोपों पर कहा, कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के अशुद्ध होने की शिकायत की और कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इस बार बिहार में जुलाई से अगस्त के बीच मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर हिंदी थोपने पर उद्धव और राज एक साथ आए हैं, अब वे हमेशा साथ रहेंगे। हमें हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। हम फिल्म इंडस्ट्री को पाल रहे हैं। बता दें कि 20 साल बाद उद्धव और राज एक मंच पर साथ आए हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद काशी में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट डूब गया है। इसकी वजह से छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहां 4 दिन में गंगा का जलस्तर 15 फीट बढ़कर 62.63 मीटर पहुंच गया। ये खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 13 जिलों में भारी जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रशियन राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत के बाद ही अमेरिका की ओर से बयान आया था कि वह यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा। हालांकि अमेरिका ने कहा कि ये स्थायी फैसला नहीं है। जानकारों का मानना है कि इजराइल ईरान संघर्ष के चलते वह अपने सैन्य संसाधन दूसरे देशों में भेजना चाहता है। उत्तराधिकारी की घोषणा पर चीनी पहरे के बीच दलाई लामा ने कहा, उन्हें लगता है कि वह अभी 30-40 साल जीवित रहेंगे। अपने जन्मदिन से पहले दीर्घायु प्रार्थना कार्यक्रम में उन्होंने इस बयान से संकेत दिए कि अभी नए दलाई लामा की खोज नहीं की जा रही। वहीं सेंट्रल तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष पेम्पा शिरिंग ने कहा, कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दलाई लामा का कल या परसों निधन हो जाएगा। वे अभी 20 साल जीवित रहेंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा सीट से सपा विधायक आलम बदी के साथ अखिलेश यादव के मंच पर धक्का मुक्की का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पर अब विधायक आलम बदी ने कहा, जितनी इज्जत मुझे मुलायम सिंह यादव देते थे उतनी ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी देते हैं। मैं ही उस दिन भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि भीड़ में दम घुटने लगा था। मेरे साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। सपा सबको इज्जत देने का काम करती है। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखे। इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था कि ये एक विजय रैली होगी, लेकिन वहाँ तो रुदाली भाषण हुआ। वहाँ मराठी की बात नहीं हुई, सिर्फ सत्ता की भूख दिखी। ये मराठी विजय नहीं, राजनीतिक रुदाली थी। 25 साल तक बीएमसी ठाकरे बंधुओं के पास रही, लेकिन दिखाने लायक कोई काम नहीं हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदल दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक दंपति 18 सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। दुनिया भर के IVF सेंटर घूमकर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वजह थी पुरुष का एजोस्पर्मिया से पीड़ित होना। इस स्थिति में सीमेन में स्पर्म की संख्या इतनी कम होती है कि माइक्रोस्कोप से भी ढूंढना मुश्किल होता है। फिर इस दंपति ने स्टार मेथड यूज़ किया, जिसमें सैंपल से स्पर्म AI ढूंढता है। दिसंबर में दंपति अपने बेबी का स्वागत करेगा।
लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। उसके साथ ही उसकी एक साथी महिला नीतू उर्फ नसरीन को भी दबोच लिया गया है। छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब, असहाय और युवतियों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म स्वीकार कराने का गंभीर आरोप है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई शिकायतें और मुकदमे दर्ज हैं। मामलों की जांच जारी है।